करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं दोबारा इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं अभी तक उफ तक न्यूज़ नहीं निकली है अंदर क्या हो रहा है जेल के अंदर, और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का मानना है, लोगों का जानना है कि क्या हालत में गुजर रहे मुनव्वर जमा साहब। मैं आवाज इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि 1 हफ्ता हो चुके हैं, अभी तक कोई खबर उनके रिलेटेड बाहर नहीं आई, ना कोर्ट की कार्रवाई हुई, ना पुलिस स्टेशन से उनके रिलेटेड कुछ न्यूज निकली है। इसलिए मैं बार बार ये आवाज उठा रहा हूँ ताकि आप लोग भी भूल ना जाए। तो गाइस, एक्चुअल से इनके रिलेटेड जो गलत फहमी से इनको सिकंदराबाद केस में फंसाया गया, खुद पुलिस वालों की स्पीच है, ये किस तरीके के इंसान है, आप इस वीडियो के जरिए से देख सकते हैं। डॉक्टर साहब वो मुझे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और पुलिस स्टेशन में कहते हैं, गुजरात की पुलिस है, वो कहते हैं कि सर आप इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं, आपके पास कितने टॉपिक से बात करने के। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन गलत काम भी करते हैं, आपकी मोटिवेशन की जरूरत है। तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर्स को आपने बिठाया और मुझे कहा कि आप इन्हें मोटिवेट कीजिए। अल्लाह ने वो इज्जत इस बंदे को दी है, वहां जाकर भी मैंने बताया है कि ये आप लोग अवाम से मोहब्बत करना सीखें तो फिर अवाम गिरविदा हो जाएगी आपकी। और माशाल्लाह इंडिया की पुलिस बहुत तेजी से चेंज हो रही है, बहुत जबरदस्त चेंज हो रही है। हमने तेलंगाना में देखा, फ्रेंडली पुलिस है, जहालत नहीं करती है, जुल्म नहीं करती है, पहचान लेती है कि कौन बंदा इसमें खता करा हुआ है, उसी पर तंग करती है, लेकिन जो बंदा मुजरिम नहीं होता है उसको विथ ड्यू रिस्पेक्ट बात करती है। और पूरे इंडिया में धीरे धीरे होते आ रहा है ये फ्रेंडली पुलिस वाला, और हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। आप इमेजिन करें, हिंदुस्तान की अगर पुलिस है, लाखों में है, कितने लाख मुझे नहीं पता, अगर 24 घंटे वो छुट्टी ले लें और पिकनिक पर चले जाओगे, सारे पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स, मैं पूरे तजुर्बे से कहता हूं हिंदुस्तान का पॉपुलेशन आधा हो जाएगा, लड़ कर मर जाएंगे। तो हमारी हिफाजत माशाल्लाह पुलिस कर रही है, सलूट करते हैं हम इंडियन पुलिस को। मैं पूरे जज्बात से कह रहा हूं और सही कह रहा हूं, हम में वो दुश्मनियां हैं, वो गंदगियां हैं, वो जहर हमने पाल रखा है एक दूसरे के लिए। अगर पूरी इंडिया की पुलिस छुट्टी पर चले जाएं सिर्फ 14 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए, लड़ कर मर जाएंगे। ये धूपों से लड़ते हैं, ये बारिशों में काम करते हुए हैं, ये ट्रैफिक पुलिस, ये कैसी गर्मियों में रोज 24 घंटे आप काम करके दिखाए मुझे। 24 घंटे जो पुलिस ट्रैफिक में खड़े होकर जो जहरीली गैस इनहेल करते हैं, सलाम करता हूं मैं मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को। कैसा ट्रैफिक होता है यहाँ पर, कैसा पोल्यूशन होता है। वो पोल्यूशन की जो गैस, जो जहर है, वो अपनी नाकों से फेफड़ों में जा रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए रास्ता बना रहे हैं। किसके लिए रास्ता बना रहे हैं? मासूम बच्चे स्कूल जाएं, रास्ता क्लियर करते हैं, वालिदैन ऑफिस जाएं, रास्ता साफ रखते हैं। पाकीज़गी आधा ईमान है। मैंने सुना यहाँ के इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर यहाँ बहुत गरीब लोग होते हैं, गोवंडी में बहुत चैलेंजिंग लोग हैं, गरीब तबका है, उसमें बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मजदूर हैं, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो कचरा उठाते हैं। मैंने कहा कि जो भी कचरा उठाता है, रोज़े क़यामत में अल्लाह उन्हें बड़े इनामों से नवाजने वाला है। इसलिए कि पाकीज़गी आधा ईमान है। आप सड़कें साफ रख रहे हो, आप सड़कें साफ कर रहे हो। ये म्युनिसिपैलिटी का जो डिपार्टमेंट है, सुबह 4 बजे उठकर सड़कों को साफ रखते हैं ताकि जब आप दरवाज़ा खोलें सड़क साफ नजर आए आपको। जो गंदगी हम फेंकते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस वाले और जो भी मजीद जो काम करते हैं कचरा उठाने वाले, उन बंदों को मुनव्वर जमा का सलाम। बहुत बड़ा काम है, एक दिन मैं और आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं और कभी हम इज्जत नहीं करते हैं उनकी। हमने इज्जत करना है। भारत को अगर चमकाना है आपने, कम्युनिटीज को अगर चमकाना है आपने, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी हमने सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हमने ऑनर करना है। अच्छाई बुराई हर जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही खराब होते हैं, बाकी सारे लोग अच्छे होते हैं। अगर ऐसी बात है तो धोखा सबसे ज्यादा बिजनेस में होता है,
और बिजनेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं करते हैं। कोई पुलिस ऑफिसर बिजनेस नहीं करता है, बिजनेस करने वाले बहुत है, फिर धोखा कहाँ है? बिजनेस में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि आप धोखा नहीं दे सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। अच्छे और बुरे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, और बुरे लोगों को देखकर हमने अच्छे लोगों से दूरी नहीं करना है। गवर्नमेंट में बहुत अच्छे लोग हैं, पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं, म्युनिसिपैलिटी में बहुत अच्छे लोग हैं। एक कदम तो आगे बढ़ाकर तो देख, एक सलाम कभी जिंदगी में करके देख, फिर इंशाअल्लाह वो लोग भी कैसे गिरविदा हो जाते हैं आप पर। हमने इतिहास बदलना है इंशाअल्लाह, इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हाँ जी, पुलिस साहब, इंस्पेक्टर साहब ने फरमाया था यहाँ गरीब लोग बहुत होते हैं। मेरे एक दोस्त से बड़े कामयाब बिजनेसमैन, वो हमेशा मुझे कहा करते थे, और जब पहली दफ़ा कहें तो बड़ा ताजुब किया मैंने। उन्होंने कहा कि सर, इस दुनिया में कोई गरीब ही नहीं है। मैं परेशान हुआ कि ये बंदा बोल क्या रहा है कि कोई गरीब ही नहीं है। और हम कार में जा रहे हैं, एक बंदा भीख मांग रहा था। मैंने कहा कि भैया, जो बंदा भीख मांग रहा है, क्या ये गरीब नहीं है आपकी नज़र में? तो वो मुस्कुराए। फिर हमारी कार आगे गई। एक बंदा छोटी सी रेडी पर कुछ बेच रहा था और कपड़े बड़े फटे हुए थे। तो मेरे दोस्त ने जो कहा था, मैंने उनको रिमाइंड किया। मैंने पूछा, ये जो रेडी पर फटे कपड़ों में कुछ बेच रहा है, ये क्या आपके नज़दीक अमीर है, ये गरीब नहीं है? तो मेरे दोस्त ने फरमाया, सर, मैंने ये तो नहीं कहा कि ये अमीर है, मैंने कहा कि ये गरीब नहीं है। फिर मैंने पूछा कि माजरा क्या है, बताएं। मैंने सड़क पर कितने लोगों को दिखाया जो लाचार थे, जो बेबस थे, क्या ये गरीब नहीं है? तो फिर वो दोस्त ने जो बात बताई है वो सच है या गलत है, इसका फैसला मैं नहीं करता हूं, इसका फैसला आपने करना है। मेरे दोस्त ने कहा, ये जो भीख मांग रहा है ये उसकी चॉइस है, उसने अपनाया है उसको। वो जो बेगिंग बॉल होता है ना, हैदराबादी जुबान में उसको चिप्पा कहते हैं, हाथ में कटोरा लेकर पैसे मांग रहा है, ये उसकी चॉइस है, ये उसने थामा है हाथ में। काश पेन और किताब पकड़ लेता तो डॉक्टर एपीजे कलाम भी बन सकता था। ये चॉइस है। इसीलिए बिल गेट्स ने कहा, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। गरीब होकर पैदा होते हो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरते हो तो ये आपकी गलती है। वो गलती इसलिए बिल गेट्स कह रहा है क्योंकि अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए हैं, अल्लाह ने आपको 2 पैर दिए हैं, अल्लाह ने आपको 2 आंख दिए हैं, अल्लाह ने आपको एक जबरदस्त दिमाग दिया है। इसका आपने अगर कीमत लगाना है, गिन गिन कर पैसे थक जाओगे, कीमत नहीं लगा सकते हो आप। एवरी इंडिविजुअल प्रेजेंट हियर इज प्राइसलेस। यहां जितने बंदे हैं आप लोग अनमोल हैं, आपकी कोई कीमत नहीं है। आईफोन की कीमत है 1.5 लाख रुपए, लेकिन यहां एक एक बंदा जो बैठा है उसकी कोई कीमत नहीं है। आपकी कीमत 1 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ नहीं है, 1000 करोड़ नहीं है। आप प्राइसलेस, आप अनमोल है। यह अलग बात है कि आपने खुद को पहचाना नहीं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि इंसान 2 बहुत बड़े गलती करता है, एक खुद को नहीं पहचानता और दूसरा खुदा को नहीं पहचानता। जो बंदा खुदा को नहीं पहचानता और खुद को नहीं पहचानता, वो यहां भी नाकाम हो जाएगा और वो रोज़े क़यामत में भी नाकाम होगा। खुदा को नहीं पहचानने का मतलब ये नहीं कि खुदा से इनकार करना। खुदा को जानता है लेकिन खुदा की ताकत को नहीं पहचान रहा है, खुदा की अजमत को नहीं पहचान रहा है, खुदा की रहमत को नहीं पहचान रहा है, खुदा की बरकत को नहीं पहचान रहा है, खुदा की आजमाइश को नहीं पहचान रहा है। आजमाइश को भी हमने पहचानना है, उस पर भी हमने ईमान ले आना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पढ़ने से आप इस्लाम के दायरे में आते हो, लेकिन ईमान 7 चीज़ों पर ले आना है, 7 किताबों पर ले आना है जो 4 किताबें नाजिल हुई है, और प्रॉफिट्स पर भी ले आना है। 7 चीज़ों में एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपके इल्म में आज ले आना चाहता हूँ, जिसके शिकार है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। हम ईमान अल्लाह पर तो ले आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ले आते हैं, कुरान पर ले आते हैं, रोज़े क़यामत पर ले आते हैं, और मौत पर भी हमारा ईमान है,
लेकिन मुक़द्दर पर हमारा ईमान नहीं है। जब कोई परेशानी आती है तो हम सीधे मायूस हो जाते हैं और शिकवे करने लगते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि ये मेरे साथ ही जुल्म क्यों हो रहा है। हमने ईमान मुक़द्दर पर भी ले आना है। अल्लाह किसी को देकर आजमाता है तो किसी से छीन कर आजमाता है, और जिसको छीन कर आजमाता है अगर वो बंदा सब्र कर लेता है और वो बंदा पाबंद रहता है, उसका कैरेक्टर अच्छा रहता है, तो फिर वो बंदा रोज़े क़यामत में अल्लाह के बहुत पास रहने वाला है। लोग बहुत शिकवाएं करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको नवाज रहा है लेकिन मुझे कुछ नहीं दे रहा है। ऐसी शिकायतें बहुत सारे लोग करते हैं। हम कामयाब उस बंदे को समझते हैं जिसके पास पैसा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास इतना पैसा। हैदराबाद में एक बंदे की मौत हुई है। मौत होने के 3 महीने के बाद उसका बेटा आया है। बंटवारा हो रहा था, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है। जब पता चला तो उसके लिए वो उसका बेटा आया है। जब बाप की मौत हुई थी तो मौत जनाजे की नमाज के लिए, तदफीन के लिए बेटे के पास वक्त नहीं था, अमेरिका में था। लेकिन यहाँ बंटवारा हो रहा था प्रॉपर्टी का, तो फौरन चला आया। तो वो 1000 करोड़ आपने बना लिए, और जब आपकी मौत हुई आपका नौजवान बच्चा आपके पास नहीं है नमाज पढ़ने के लिए जनाजे की। आप क्या इसे कामयाबी कहते हो? ये कामयाबी नहीं है। लोग समझते हैं कि फ़कत कामयाबी पैसों में है। कामयाबी पैसों में नहीं है, कामयाबी सब्र में है, कामयाबी सच्चाई में है, कामयाबी मोहब्बत में है, कामयाबी इंसाफ में है। जो बंदे इंसाफ करते हैं भले वो हार जाते हैं, भले वो कामयाबी से यानी प्रोग्रेस से महरूम रहते हैं, लेकिन वो सच ही बोलते हैं हमेशा। अल्लाह के नज़दीक ये इंसान बड़े कामयाब होते हैं। और मैं एजुकेशन पर कुछ अहम बातें मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि गोवंडी एक ऐसा मकाम है जहाँ ज़्यादा लेबर्स रहते हैं, मेहनती लोग रहते हैं। मुझे पुलिस साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था यहाँ मजदूर बहुत होते हैं। मजदूर का काम सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होता है। और एक ऐसे भी मजदूर होते हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं जी, तो ऐसे भी मजदूर होते हैं जो मकानात बनाते हैं। 1 घर बना, 2 घर बने, 3 घर बने, 4 घर बने। कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो अपने जिंदगी में 200-200, 300-300, 400-400, 500-500 मकान बनाने में उनकी मेहनत लगी। रोज के 400, 500, 600 रुपए लेते थे, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग्स वो लोगों ने बनाए। मेहनत तो किए हैं, लेकिन मेहनत करते वक्त में उनके जहन में एक थॉट, एक ख्याल उन्हें नहीं आया कभी। वो ये नहीं आया कि मैं लोगों के तो घर बना रहा हूं, मेरा घर मुझे कब बनाना है और मेरा घर बनाने के लिए मुझे क्या करना है। अगर आपको यहाँ लेबर्स हैं जिनके जाती मकानात नहीं हैं, उनके लिए मैं एक इल्तिजा करता हूं कि आप दूसरों के लिए बहुत मेहनत करते हो, खुद के लिए कभी सोचते नहीं हो। खुद का भी अगर मकान चाहते हो तो आपने जो पहला मैसेज अल्लाह का इक़रा, इल्म हासिल करने वाला जो मैसेज आया है ना, उस मैसेज के एम्बेसडर आपने बनना है। दीन और दुनिया की तालीम आपने हासिल करनी है। कामयाबी याद रखें सिर्फ एजुकेशन में है। आज मैं बहुत से नौजवान बच्चों को ये कहते हुए सुना कि मुझे पढ़ाई की क्या जरूरत है, मैं तो बाप का बिजनेस कर लूंगा। बिजनेस से पैसा मिलता है, बिजनेस से घर नहीं बनते हैं। घर जो बनते हैं वो एजुकेशन से बनते हैं। मैं इंग्लिश ग्रामर के अलावा इंग्लिश प्रोनंसिएशन भी पढ़ाता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाता हूँ। मेरे एक उस्ताद जिनका रोड एक्सीडेंट में दुबई में इंतकाल हुआ है, बड़े रईस, हैदराबाद में सबसे पहला कंप्यूटर खरीदने वाले मेरे ही उस्ताद सलमानी साहब, राजीव गांधी लेट प्राइम मिनिस्टर, उनके बड़े ख़ास दोस्त भी थे।
तो आपने एक बात मुझे बताई थी, एक सवाल उन्होंने पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं और सबसे पूछता हूं, क्या जवाब देने के लिए तैयार हैं आप? एक घराना है, उस घर में 5 बच्चे रहते हैं, नौजवान बच्चे 5। कितने रहते हैं? 5। एक बंदा जज है, जज हाई कोर्ट का जज बना है। दूसरा बंदा साइंटिस्ट बना है। तीसरा बंदा आईएएस ऑफिसर बना है। चौथा बंदा डॉक्टर बना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। और 5वां बंदा इंजीनियर है, नासा के लिए काम करता है। एक बंदा डॉक्टर है, एक बंदा इंजीनियर है, एक बंदा साइंटिस्ट है, एक बंदा आईएएस ऑफिसर है और एक बंदा जज है। उस घराने को आप कौन सा घराना बोलते हो? जोर से आवाज दें, आवाज दें। उस घर को आपने अगर नाम देना है तो क्या नाम दोगे? मैंने कहा था कि ये एजुकेटेड घर है। आपका क्या कहना है? आवाज में बोलें। एजुकेटेड घर बोलते हैं ना, लेकिन मेरे उस्ताद ने कहा कि मेरे अब्बू ऐसे घर को एजुकेटेड घर नहीं बोलते थे। अगर वो घर में जरूर 5 लोग बड़े पोजीशंस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नस्ल भी अगर वही नक्शे कदम पर चलती है, फिर दूसरी नस्ल भी चलती है, फिर तीसरा जनरेशन भी चलता है, चौथा जनरेशन भी ऐसा ही चल रहा है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10 जनरेशन में भी सारे बंदे जजेस बन रहे हैं, सारे बंदे आईएएस बन रहे हैं, सारे साइंटिस्ट बन रहे हैं, तब मैं मानूंगा कि वो पढ़ा लिखा घर है, वो एजुकेटेड घर है। एक घर में कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए तो वो एजुकेटेड घर नहीं है भाई। नस्लों में जाना है एजुकेशन, हड्डियों में जाना है, गुदों में जाना है हमारे एजुकेशन। इसके लिए हमने कुर्बानियां देनी है। जो आप समझते हो ना कि पढ़ाई से क्या मिलेगा, पढ़ाई से अखलाक मिलता है, पढ़ाई से तमीज मिलती है, पढ़ाई से सब्र सीखता है इंसान, पढ़ाई से इंसान को अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, मैं हैदराबाद से आता हूं। एक स्कूल है हैदराबाद पब्लिक स्कूल, उस स्कूल में एक लड़के ने पढ़ाई की है और उस बंदे की आज सैलरी एक साल में 500 करोड़ है। कितने हैं भाई? 500 करोड़। उसने अपनी हाथ में पेन को थामा, किताब को थामा, स्कूल के बैग्स उसने पकड़े, लैपटॉप उसने छुआ, तो उसका साल में उसकी कमाई 500 करोड़ है। वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है आज, सत्या नडेला, जिसका फाउंडर है बिल गेट्स। गूगल जानते हो आप सब लोग? हाथ ऊपर करें, कितने लोग गूगल को जानते हो? गूगल के सीईओ को कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करें, नाम बताएं जोर से। गूगल का सीईओ कौन है? हाजी सुंदर पिचाई है, तमिलनाडु का बंदा है। साल में उसका पैकेज है 1000 करोड़। आप रोड पर धंधे करते हो, छोटे छोटे बाप के बिजनेस करके आप जाते हो, दुकानों पर बैठते हो, काउंटर पर 500-1000 रुपए कमाकर खुश होते हो। इसके लिए पैदा नहीं हुए आप, नस्लों को चलाने के लिए पैदा हुए। ये रिस्क तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे हैं, अल्लाह देकर ही रहेगा। लेकिन आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं कम से कम 100 घर चलाऊंगा इंशाअल्लाह। ये पढ़ाई से ही मुमकिन है, ये एजुकेशन से ही मुमकिन है। बिजनेस भी करना है तो आपने एजुकेशन लेना है, जिसका नाम MBA है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रेजुएशन के बाद एक इम्तिहान होता है जिसका नाम है CAT, CAT। बड़ा ही टफ एग्जाम होता है और हिंदुस्तान में कुछ 20-25 ऐसे कॉलेजेस हैं, IIMs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मुंबई का भी बड़ा मशहूर है, अहमदाबाद का भी कोई मशहूर है। वहां जाकर कोई बंदा अगर 2 साल MBA कर लेता है ना, उसका जहन ऐसा वसी हो जाता है, इतना विजनरी बंदा होता है। नौजवान बंदे, 25 साल नहीं है, जवान बंदे हैं, 25 साल उम्र है, और वो बंदों का पैकेज करोड़ों में है, करोड़ों में कमा रहे हैं। ये जो बंदे उबर है, ओला है, जोमैटो है और न जाने कितनी चीजें आई हैं, ये तमाम चीजें किसने इजाद किए हैं? ये एजुकेशन से आए हैं। और जो बंदे आईफोन के दीवाने हैं, वालिदैन से लड़ते हैं,
वालिदैन से बगावत करते हैं, वालिदैन को मारते हैं, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए। तो ऐसे नौजवानों को एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आईफोन बनाने वाले बन जाए आप, आईफोन खरीदने वाले कभी मत बने। आईफोन बनाता भी है ना कोई बंदा, वो इंजीनियर कहलाता है, वो एजुकेशन से हासिल होता है। आप बनाने वाले बने, मांगने वाले ना बने। मर्सिडीज कार, गरीब बंदा है लेकिन हर गुजरती कार पर उसकी नजर पड़ती है, वाह क्या कार है। कोई लग्जरियस कार गए ना, नजर जब तक कार पर है तब तक देखता रहेगा, जिंदगी में कभी खरीद नहीं सकता लग्जरियस कार। क्यों? उसके लिए मेहनत ही नहीं कर रहा है, उसकी सोच ही नहीं है बंदे को, सिर्फ कारों को देखने के लिए पैदा हुआ है। कार बनाने वाले बने आप लोग, इवन मैकेनिक भी बन जाएं आप मर्सिडीज बेंज के, आपके सैलरी 2-2 लाख होगी, क्योंकि उसके लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना पड़ेगा। एजुकेशन से मोबाइल्स, एजुकेशन से लग्जरियस कार वजूद में आए हैं। ये जो लग्जरियस कार्स रोड पर देखकर आप वाव बोलते हो, आईफोन के लिए अपने पेरेंट्स से झगड़ा करते हो, ये बिजनेस की वजह से नहीं बने, ये एजुकेशन की वजह से बने। एजुकेशन की वजह से वो बंदा बिजनेसमैन बना, स्टीवन जॉब्स। पहले उसने तालीम हासिल की है, उसके बाद बिजनेस किया है। आप लोग से अपील करता हूं, हाथ में कलम ले लें, हाथ में किताब ले लें, भले एक वक्त खाना खाएं, आप एक वक्त खाना खाएं, 2 दिन की कुर्बानी दें। हो सकता है कि आपके नसीब कामयाबी नहीं है, लेकिन ये बंदा वादा करके जाता है आपकी नस्ल कामयाब निकलेगी इंशाअल्लाह। आने वाले जनरेशन्स कामयाब हो जाएंगे अगर आप किताब ले लेते हो, अगर ज्यादा मेहनत करते हो, अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर लेते हो, तो हो सकता है कि आप ही के हयात में आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप अपनी कामयाबी नहीं भी देख सकते हो ना, तो आपकी नस्ल जरूर कामयाब देखेगी, और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है एजुकेशन से। एजुकेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। एजुकेशन इंसान को सिंपल बनाता है, हम्बल बनाता है। जो अभी हाल में इंतकाल फरमा गए रतन टाटा, कैसे जबरदस्त बिजनेसमैन आप थे। रतन टाटा मुंबई में रहते थे, अंबानी साहब भी मुंबई में रहते हैं। अंबानी साहब के जो एम्प्लॉयज हैं, मैं समझता हूं कि 2 लाख होंगे, और रतन टाटा जी के जो एम्प्लॉयज थे वो 10 लाख, 5 गुना ज्यादा। तो वो कहते थे कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं घरें चलाता हूं, मैं घरें बनाता हूं, मैं मकानात चलाता हूं। वो बिजनेसमैन नहीं थे, उनसे कई घर चलते थे, कई चूल्हे आबाद थे, कई घर आबाद थे। बनो तो ऐसे बने जो हजारों लोगों का फायदा हो। आप इस दुनिया में जी रहे हो, आपकी जात से दूसरों को फायदा पहुंचना चाहिए। ये सिर्फ एजुकेशन से ही इंसान को ये विजन मिलता है, ये मिशन मिलता है। तभी तो जाकर हैदराबाद का एक लड़का 500 करोड़ बना रहा है, चेन्नई का एक लड़का 1000 करोड़ बना रहा है, और मजीद कितने सीईओज बने हुए इंडिया के टैलेंटेड बच्चे हैं। वो भी अगर चाहते तो वो सिगरेट नशे में जा सकते थे, लेकिन वो लोगों ने ठुकराया है, वो लोगों ने किताबों को पकड़ा है। मैं अंग्रेजी जुबान सीखा 28 साल में। 28 साल की जब मेरी उम्र थी, डू और डस का डिफरेंस नहीं पता था मुझे। मैंने 28 साल में मेरी अक्ल ठिकाने पे आई। मैं 3 साल मेहनत करके अंग्रेजी जुबान दिन रात लिख लिख कर मेरे हाथ दुखते थे। इतना लिखता, इतना मेहनत करता, तो आज मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे मौके दिए हैं जो इमाम हरम की फैमिली को जाकर मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रियाद के चीफ जस्टिस और उनके फैमिली को मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए हैं। दिल्ली के आईपीएस ऑफिसर्स को मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के बच्चों को मैंने वर्कशॉप किए हैं। हिंदुस्तान के 22 स्टेट्स घूम घूम कर पढ़ाया, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी मेहनत देखें। और आज इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अफ्रीका से, न जाने कहां कोने कोने से बच्चे मेट्रोपोलिस होटल में आते हैं, 1 महीना रुक कर ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। एक ऐसा बिजनेसमैन आया जिसका $2.5 बिलियन उसका टर्नओवर है साल का, 17,000 करोड़। वो भी आकर 1 महीना ट्रेनिंग लेकर गया। मैंने पूछा, सर जी
आप चाहते तो मेरे जैसे 1000 ट्रेनर्स को आप अपने घर बुला सकते हैं। आप दुबई से आकर मेरे पास हैदराबाद 1 महीना रहकर ट्रेनिंग लेकर जा रहे हो, क्या माजरा है? तो उस बंदे ने कहा कि सर बिजनेस में इतना मशगूल हो गया हूं, आंख से आंसू नहीं जाते हैं। जब आपकी वीडियोस देखता हूं तो जो नौजवान बच्चे बैठकर रोते रहते हैं तो मैं हमेशा सोचता कि अल्लाह मुझे भी ऐसे आंसू निकाल, मुझसे भी। तो निकलते नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा उस महफिल में बैठूंगा और रोऊंगा, सर मैं यहाँ रोने के लिए आया हूँ, अंग्रेजी सीखने के लिए नहीं आया हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये बंदे नौजवान बच्चे मेरे पास आते हैं, आकर तरबियत के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए आते हैं। उन सारे लड़कियों का नाम मैं अमतुल्ला रखता हूँ, सारे लड़कों का नाम अब्दुल्ला रखता हूँ। और जब स्टेज पर आते हैं कोई किसी को नाम नहीं बताता है, सब बंदियों का नाम अमतुल्ला, अल्लाह की बंदी, सब बंदों का नाम अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। क्योंकि शुरू में कोई बंदी आकर स्टेज पर अस्सलामु अलैकुम और अपना नाम बोलती कि आई एम रेशमा, तो उस वक्त में सारे बच्चों के पास फ़ोन हुआ करते थे। अब मैं 48 आवर्स में 1 घंटे के लिए बच्चों को फ़ोन देता हूँ, और आज बच्चों को फ़ोन देता हूँ तो उस दिन लड़कियों को फ़ोन नहीं देता, दूसरे दिन लड़कियों को फ़ोन मिलता है। वो इसलिए कि शुरू वर्कशॉप्स में तरबियत के लिए बच्चे आते थे और बच्ची अपने इंट्रोडक्शन में आई एम रेशमा कहती, तो अब वो नौजवान बच्चे रात में जाते हैं कमरों में होटल के, फ़ोन खोलते इंस्टाग्राम, रेशमा टाइप करते हैं। अब 5555 रेशमा के अकाउंट्स खुलते हैं, उसमें वो कौन सी रेशमा जिसको आपने स्टेज पर देखा, वो फिल्टर करने में 3 घंटे लग जाते हैं उसको। और वो इंट्रोडक्शन में कह रही थी कि ये आई एम फ्रॉम दिल्ली, अब उसको मुंबई की रेशमा दिख रही तो वो डिलीट कर रहा है। उसको कर्नाटका की रेशमा दिख रही है, उसको उत्तराखंड की रेशमा दिख रही है, फिल्टर करने में 3 घंटे लग गए। बाद में जाकर उसको दिल्ली के 55 रेशमा मिले। अब वो 55 रेशमा पर फिर रिसर्च कर रहा है बंदा, 2 घंटे के वो बंदी कौन थी, उसको वो लंबी थी, ये सब लोग की हाइट बड़ी छोटी है, और 2 घंटे लगा दिया उसने। पूरे 6-7 घंटे उसने मेहनत करके रेशमा को हासिल किया। यानी ये वही रेशमा है जो मेरे साथ ट्रेनिंग ले रही है। कसम खुदा की इतनी मेहनत आप किताबों में कर लेते तो डॉक्टर APJ कलाम बन जाते हैं, आप मौलाना अबुल कलाम आजाद बन जाता है। लेकिन गलत चीजों में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं एक बात पूरे अश्योरेंस से कहता हूं, नौजवानों में अल्लाह ने जबरदस्त एनर्जी दी है। वो नौजवान चाहे गरीब, वो नौजवान चाहे बिलियनियर हो, हर नौजवान, वो नौजवान जो झोपड़पट्टी में रहता है, वो नौजवान जो स्लम्स में रहता है, वो नौजवान जो हाईटेक सिटीज में रहता है, सारे नौजवानों को अल्लाह ने एक तोहफा दिया है। यहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अल्लाह की तरफ से। सब नौजवानों को अल्लाह ने एक बहुत अनमोल, बहुत जबरदस्त तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है? वो तोहफा है एनर्जी। हर एक नौजवान में जबरदस्त एनर्जी होती है, लेकिन अफसोस नौजवान बच्चे वो एनर्जी किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई ड्रग्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ड्रग एडिक्टेड हो रहा है, कोई गंदे चीजें देख रहा है तो वो फोन मूवीज का एडिक्ट बन रहा है, कोई चोरी में लगा हुआ है वो चोर बन रहा है, कोई गाली गलोच में लगा हुआ है, मर्डर कर रहा है तो वो कत्ल पे कत्ल किए जा रहा है। 5000 रुपए में लोग आज कत्ल करने के लिए तैयार है। सुपारी लेते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट किलर्स कहते हैं। 5000 रुपए भी, इंडिया में ऐसे भी बंदे हैं जो 5000 रुपए लेकर एक बंदे का कत्ल करके एक औरत को बेवा बनाने के लिए 5000 रुपए ले रहा है। एक मां को बेसहारा बनाने के लिए 5000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। कुछ बच्चों को यतीम बनाने के लिए 5000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। लानत नहीं तो क्या ऐसे बंदों पर। 5000 रुपए के लिए आज वो बंदा एक औरत, एक भारत की नारी को वो बेवा बना रहा है, एक बूढ़ी मां को बेसहारा बना रहा है, 4-5 मासूम बच्चों को वो यतीम बना रहा है। सिर्फ 5000 रुपए के लिए आप घर को तबाह कर रहे हो। ये एजुकेशन अगर आप सही लेते हो
तो फिर आप कभी ऐसे दूसरों का घर नुकसान नहीं कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से टीचिंग्स दिए हैं, उनमें मैं एक टीचिंग पर फोकस करना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु डू नॉट हार्म अदर्स विद देयर टंग एंड विद देयर हैंड्स। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी जुबान से और अपनी हाथ से किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। आज हम कितने लोग को गाली देते हैं, कितने लोग को हम धमकाते हैं, डराते हैं, हाथ से मारते हैं, गीबत करते हैं, तो लोगों को तकलीफ हम दे रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कहते हैं हम आशिक रसूल है, हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अगर आप मानते हैं, आपने अपनी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं देना है। अगर आप मानते हैं तो आप अपनी हाथ से किसी को तकलीफ नहीं देना है। ये जितना मजमा है, ये सारे मजमे को गवाह रखकर मैं कहता हूं, मैं 2008 से 2024 तक कमोपेश 3 लाख बच्चों को मैंने पढ़ाया। अबू आसिम साहब, मैं क्लास में ना घड़ी लेकर जाता हूं ना छड़ी लेकर जाता हूं। आज भी देखें, कोई घड़ी नहीं है, कोई छड़ी नहीं, कोई घड़ी नहीं। 3 लाख बच्चों पर कभी मैंने एक दफा भी हाथ नहीं उठाया। टीचर हाथ उठाने के लिए नहीं, टीचर मोहब्बत का पैकर होता है, टीचर मोहब्बत का एम्बेसडर होता है, टीचर डिसिप्लिन सिखाने वाला होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारकर इस्लाम को दुनिया में स्प्रेड नहीं किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के जरिए से फैलाया है। अगर ये मेरा मैसेज टीचर्स तक जा रहा है तो सुन ले तमाम टीचर्स, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो पहले बच्चों के दिल में मकाम बनाए। आप पढ़ाना बहुत आसान है, A+B²। पहले आप दिलों में जगह बनाएं, दिलों को फतेह करें। I try my best to win the hearts of my students before I open my mouth in the classroom. क्लासरूम में मेरी जुबान चलने से पहले मैं कोशिश करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के दिल में मैं जगह बना लूं। अगर आपने, टीचर्स ने बच्चों के दिल में जगह बना लेते हैं तो फिर उसके बाद टीचर को मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। मेहनत खुद ब खुद बच्चे करने लगते हैं, पागलों की तरह बच्चे मेहनत करने लगते हैं। इसलिए टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। गोवंडी के अगर टीचर्स हैं तो आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। गोवंडी एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है रेवोल्यूशन ले आने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो जहालत का जमाना था, लोग गुने पे गुनाह किया करते थे। लड़की पैदा होती तो सीधे कत्ल किया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था। आपने लड़की का डेफिनेशन दिया है। आज पूरी दुनिया वाले वुमेन राइट्स पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर हर कंट्री में बड़े बड़े एनजीओस काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के भी बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं और भारत सरकार के भी जबरदस्त इनिशिएटिव्स हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नारा है। लेकिन 1450 साल पहले जब लड़की पैदा होती तो जिंदा दफना दिया जाता था, जिंदा मार दिया जाता था। अपशगुन समझ में आता था लोगों को, तो जिंदा दफनाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए, आपने डिफाइन किया कि लड़की किसको कहते हैं। आपने बताया कि लड़की अल्लाह की तरफ से तोहफा है, लड़की अल्लाह की रहमत है। अगर आप लड़की को मारते हो तो आप अल्लाह की रहमत से महरूम हैं। आपने डिफाइन किया लड़कियों को। तो कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले जो हाथ लड़कियों को दफन करने के लिए चलते थे, वो हाथ आसमानों की तरफ चलने लगे। वो दुआ करने लगे, अल्लाह से भीख मांगने लगे, या अल्लाह मेरे घर बेटी दे दे। कुछ दिन पहले वही हाथ से बाप दफनाता था बेटियों को, और कुछ दिन बाद वो अल्लाह से भीख मांगने लगा कि या अल्लाह मेरे घर रहमत भेज दे। ये जादू कैसे हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स है। जितनी औरतें हैं, वो मुसलमान हो, वो नॉन मुस्लिम्स हो, सल्यूट करना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने डिफाइन किया है औरत को, आपने बताया है कि ये बेटी रहमत है, अल्लाह की रहमत है। और जब बेटी बड़ी होती है, जवान हो जाती है, और जब उसकी शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड के ईमान को कामिल मुकम्मिल करती है।
यानी अगर कोई नौजवान बंदा शादी नहीं किया अपने ज़िंदगी में, वो बैचलर ही है, शादी नहीं किया उसने, और किसी लड़की से शादी करता है, तो वो लड़की की बरकत से उसका ईमान पूरा हो जाता है, दीन मुकम्मल हो जाता है उसका। तो वो शादी करके अपने हस्बैंड के दीन को मुकम्मल कर रही है। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जितने लड़कियां माजी में हजारों साल पहले से आज तक जितनी लड़कियां शादी की है, मुनव्वर जमा का सलूट उन तमाम औरतों को। आपने करोड़ों औरतें, करोड़ों मर्द हजरात के दीन को मुकम्मल किया है माशाअल्लाह। और जब आप कुछ साल बाद माँ बनती है, फिर अपने कदमों में जन्नत फैला देती है। बच्चों की जन्नत कहाँ होती है? माँ के कदमों में। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया माशाअल्लाह। कि बच्ची जब पैदा होती है तो रहमत बनकर आती है, शादी करती है तो उसके हस्बैंड के ईमान को मुकम्मल करती है, माँ बनती है तो माँ के कदमों में जन्नत होती है। जितनी औरतें हैं खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हो जाएं ऑनर में। क्या मकाम आपको अल्लाह ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है माशाअल्लाह। गिरविदा हो जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मार दिया जाता था औरतों को, लेकिन कैसा इंसाफ किया आप लोग के साथ में, तमाम औरतों के साथ आपका यही रवैया था माशाअल्लाह। और ये टीचिंग्स कैसे बेहतरीन टीचिंग्स, ये एजुकेशन के जरिए से आता है। एजुकेशन फकत मैथमेटिक्स को नहीं कहते हैं, साइंस को नहीं कहते हैं। एजुकेशन में एक चैप्टर होता है डिसिप्लिन, एजुकेशन में एक चैप्टर होता है सैक्रिफाइस, एजुकेशन में एक चैप्टर होता है पेशेंस, एजुकेशन में एक चैप्टर होता है जस्टिस। ये भी तो सीखना है हमने, लेकिन कहाँ हम सीख रहे हैं। जो बंदे स्कूल जाते हैं वो बंदे इंग्लिश भी पढ़ते हैं, मराठी भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, सोशल भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं। नौजवान बच्चों से मैं मुखातिब हूँ, स्कूल गोइंग जितने भी चिल्ड्रन हैं, कॉलेज गोइंग जितने भी चिल्ड्रन हैं, एक दफ़ा हाथ ऊपर करके सबूत दें कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं। अबू आसिम साहब, सारे बंदों ने हाथ उठाया माशाल्लाह। कितने एजुकेटेड है गोवंडी, बड़ा कमाल है। इतने सारे बंदे हाथ उठे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे आप लोग? हाँ चले, और एक सवाल करता हूं मैं। आप सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने, पुलिस वालों ने मुनव्वर जमा साहब की तारीफ की है? क्या वो शख्स ऐसे कर सकते हैं? मुनव्वर जमा साहब इस तरीके का भड़काऊ भाषण दे सकते हैं जिनकी बुनियाद पर उनको सिकंदराबाद केस में फंसाया गया? ये सोचने वाली बात नहीं है। मैं उन उलमा इकराम, उन जो मुनव्वर जमा के साहब के साथ रहते हैं, वो अभी तक कोई भी उनके रिलेटेड एक्शन नहीं ले रहे। क्या वजह है अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब तक वो रिहा नहीं होंगे, मैं आवाज उठाता रहूंगा। उनके स्टूडेंट्स के साथ हूँ, मैं मुनव्वर जमा साहब के साथ हूँ। जज़ाकल्लाह। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिलेटेड कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या ईमेल में उनके रिलेटेड कोई न्यूज़ आप लोगों को पता है तो मुझे ईमेल भी करिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।